आइए दोस्तों पता करते हैं कि इनमें से कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। जब इतनी सारी भिन्न हमें दे रखी हों और हमने पता करना हो कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है और इनको आरोही क्रम में लगाना है। क्वेश्चन है हमारा, इनको आरोही क्रम में लगाना है। तो छोटे बड़े का तो पता होना चाहिए। तो छोटे बड़े का कैसे पता करेंगे, इसके लिए एक ट्रिक भी है। देखिए, सबसे पहले तो आपने देखना है कि इन भिन्नों के बीच का अंतर क्या है। इनको फास्ट तरीके से ट्रिक से करेंगे। सबसे पहले हम इनके बीच का अंतर देख लेते हैं। 5 में 4 गया 1, 8 में 7 गया 1, 7 में 6 गया 1, 6 में से 5 गया 1। सब में 1 का अंतर है। जब सब में 1 का अंतर बराबर हो, अगर अंतर बराबर हो तो अंश, ऊपर वाले अंश से ही हमें पता चल जाएगा छोटा बड़ा क्या है। और अगर अंश बराबर नहीं होगा तो उसके लिए हम तरीका आपको नीचे बताएंगे। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो आगे भी आपको हम बताएंगे कि अगर अंतर बराबर नहीं है तो हमने क्या करना है। तो देखिए, इसमें अंतर बराबर है। अंतर अगर बराबर है तो अंश बड़ा होगा। अंश देखिए 7, यहाँ 7, 4, 6, 5 में से 7 सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब यह है कि 7/8 वाली भिन्न सबसे बड़ी है। 4 सबसे छोटा है तो 4/5 वाली सबसे छोटी है। तो इसको हम लिखते हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। आरोही क्रम का हमारा मतलब होता है बढ़ते क्रम में हमने इसको लिखना है, बढ़ता क्रम। तो दोस्तों, बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटे शुरू करते हैं। सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो सबसे छोटा हमारा क्या है, 4/5। 4/5 से बड़ा क्या है, 5/6। और फिर है 6/7 और फिर है 7/8। ये हमने इसको आरोही क्रम में लिख दिया। अब आपको इसका मतलब तो पता ही है, ये होता है ग्रेटर देन यानी बड़ा है, ये होता है छोटा है। तो जिसकी तरफ इस ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट चौंच वाली ब्रैकेट है, इसमें जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ चौंच होती है वो छोटा होता है। तो मैं 5/6 को 4/5 से बड़ा बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ऐसे निशान आएगा। 4/5 से बड़ा है, 4/5 छोटा है 5/6 से, 5/6 छोटा है 6/7 से, और ये इससे छोटा है। तो छोटे से बड़े की तरफ हम गए तो हमारे पास ये क्रम आ जाता है इसका आरोही क्रम में। तो अगर अंतर समान होता है तो हमारा ऊपर वाले से पता चल जाता है, ऊपर के अंक से पता चल जाता है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। बिल्कुल सिंपल काम है, भाग देने की आपको जरूरत ही नहीं है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, इसके लिए हम भाग दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 में सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करनी है। तो इसमें भी देखिए सब आपका अंतर समान है, एक अंतर है, सबका एक अंतर है। तो ऊपर वाले में जो छोटा होगा वही सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो 15, 19, 24, 34 में से ये वाला सबसे छोटा 15 छोटा है, तो 15/16 हमारी सबसे छोटी भिन्न आ जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 6/9, 7/9, 4/5, 5/7 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब यहाँ पर देखिए, 7 में 6 गया 1 का अंतर है, 9 में 7 गया 2 का अंतर है, 5 में से 4 गया 1 का अंतर है, 7 में से 5 गया 2 का अंतर है। अब इनमें से बताना है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो आपने एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर अंतर देखिए 1 का अंतर है, अगर अंतर 1 का है और यहाँ अंतर है 2 का, तो सबसे कम अंतर इसमें है। जिसमें सबसे कम अंतर है तो वो बड़ी होती है, जिसमें सबसे कम अंतर होता है वो बड़ी भिन्न होती है। तो इसमें कम अंतर है तो ये बड़ी भिन्न, ये दोनों ही बड़ी भिन्न है। तो हमने बतानी है सबसे छोटी भिन्न। तो इन दोनों में से बताएंगे 7/9 और 5/7। 7/9 और 5/7 में 2 का ही अंतर है। तो इनका हम ऊपर वाला देख के पता चल जाएगा। 7 और 5 में से कौन सा बड़ा, ये बड़ा, छोटा ये है। तो 5/7 सबसे छोटी भिन्न है, 5/7 सबसे छोटी भिन्न है। तो इस तरह से हम देख के पता लगा लेंगे, भाग करने की आपको जरूरत नहीं है। और देखिए सबसे छोटी ये है, उससे इससे थोड़ी सी बड़ी ये है आपकी 7/9। और सबसे बड़ी जो आपकी है वो 6/7 और 4/5 में से पता चलेगी। सबसे बड़ी होती है 6/7 और 4/5 में, क्योंकि इनका अंतर कम है, तो ये सबसे बड़ी वाली भिन्न है। तो सबसे बड़ी हो जाएगी 6/7। अगर मैं इसको आरोही क्रम में पूछ लें, आरोही क्रम में आप इसको कैसे लिखोगे। 5/7 सबसे छोटी है, इससे बड़ी है 7/9,
और इससे बड़ी है आपकी, इन दोनों में से कोई ना कोई बड़ी है, तो इन दोनों में बड़ी है ये 4/5, सॉरी 4/5, और फिर आपका है 6/7। इस तरह से हम इसको भी आरोही क्रम में लिख सकते हैं। वैसे क्वेश्चन हमसे पूछा गया है छोटी कौन सी है, तो हम आराम से बता सकते हैं छोटी कौन सी है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा गया है। यदि a बराबर 3/5, b बराबर 7/9, c बराबर 5/7 को का आरोही क्रम क्या है, का आरोही क्रम क्या है। ये कंपटीशन में पूछा गया था आपके एसएससी के। तो इसका आरोही क्रम देखना है। देखिए सबसे पहले क्या है, 3/5, 7/9, 5/, सब में 2-2 का अंतर है। इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर, इन सब में 2-2 का अंतर है। तो अंश वाले से, ऊपर वाले से ही आपको पता चल जाएगा कि भाई सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। तो देखिए इसमें हमने बताना है इन चारों में से इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। तो बढ़ते क्रम में हमने लिखना है आरोही, आरोही का मतलब बढ़ता क्रम। तो सबसे पहले सबसे छोटी आएगी, सबसे छोटा इसमें है 3/5, 3/5 यानी ए इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों में से कोई सा इसका आंसर है 3/5। इसके बाद आएगा सी, ए के बाद आएगा सी, तो ये ए के बाद सी इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ए से बड़ा है सी और सी से बड़ा है बी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपसे कि ये वीडियो पे आपको पसंद आई होगी। तो जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, जिनको हम बड़ी आसानी से यहाँ पे हल करेंगे, साथ मिलकर हल करेंगे। तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।